2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। इसलिए बाप को याद करो। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न में पापा ने पूछा, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 21 जन्म सुख, शांति, पवित्रता से भरा हुआ संसार मिलेगा, लेकिन किनको आधार क्या है? संगम पर जो ठीक रीति पुरुषार्थ करेंगे उनको 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलेगा। और अच्छा, इस अंतिम जन्म में किसी को दुख नहीं देंगे, सुख देते रहेंगे, तो यही आधार बनेगा 21 जन्मों के सुख का। अच्छा, किनको सुख का वर्षा मिलेगा? अच्छा, पवित्रता की धारणा से। अच्छा, और अच्छा, तो इसका मतलब कहने का, सभी उत्तर के कहने का भाव ये है कि संगम पर जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, चारों सब्जेक्ट जो है अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारण करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तो 21 जन्म सुख का वर्षा मिलेगा, है ना? देखिए बाबा ने क्या कहा, उत्तर है 63 जन्मों की भक्ति। 63 जन्मों की भक्ति जिन्होंने पहले सतो प्रधान भक्ति की है, जिन्होंने पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं।
वही अब ज्ञान लेते हैं, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत में है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। सभी बच्चों ने माँ की, मम्मा की महिमा सुनी ना। क्या सुनी? माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये गीत सही है? भाग्य विधाता कौन है? भाग्य विधाता कौन है? शिव बाबा। तो फिर माता को क्यों भाग्य विधाता कहा है? माता को भाग्य विधाता यदि कह देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि माता ही जो है वो भगवान है, भाग्य विधाता है, भाग्य देने वाली है, भाग्य बनाने वाली है। हाँ, तो गीत रॉन्ग है ना। माध्यम बनी हुई है। अच्छा, बच्चों ने माता की महिमा सुने। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह न सके, यह पॉइंट धारण करने की है। माता मम्मा जो है अपने को भगवान नहीं कह सकती, ये पॉइंट धारण करने की है। क्यों आज पापा जो है ये पॉइंट उठाए हैं? क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान जो है इतना सबके अंदर समाया हुआ है कि पापा जो है बच्चों और पिता में डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं। माँ का अपना रोल है, ब्रह्मा माँ का अपना रोल है, परम पिता परमात्मा का अपना रोल है और बच्चों का अपना रोल है। हाँ, भक्त अलग है, भगवान अलग है, ये बात समझनी जरूरी है, धारण करनी जरूरी है। तो बाबा ने कहा यह पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माँ पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है, फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। पहली पॉइंट बाप और बच्चों में डिफरेंस बाबा ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते कि भगवान भगवती कहा जाता है। भगवान भगवती दोनों शब्द यूज करते हैं ना। तो यदि सभी भगवान है तो फिर भगवती कौन है? फिर भगवती कोई हो ना सके।
ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं, बुद्धि में नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं ताकि औरों को समझा सके। फिर तो भगवती भी हो नहीं सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान हैं तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। यह बड़ी अच्छी समझाने की बात है। तुम जानते हो कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहे हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। भक्त यदि कहे कि हम ही भगवान हैं तो फिर माता कौन है? जब सभी माता है, सभी पिता है, भगवान को तो परम पिता कहते हैं ना। तो जब सब परम पिता हो गए तो फिर माता कौन ठहरी? तो भक्त और भगवान दोनों अलग अलग है, फिर माता सिद्ध हो नहीं सकते। और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता। ऐसे तो नहीं, भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स सभी भक्त हैं। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे पाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। यह इनका शरीर नहीं है। ब्रह्मा का तन शिव बाबा का शरीर नहीं है, इसलिए शरीर लेने और छोड़ने की बात भगवान के मामले में आ नहीं सकती। ये भक्तों के लिए कहा जा सकता है कि भक्त एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और जन्म जन्म भक्ति करते हैं। किस लिए भक्ति करते हैं? भगवान से मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यदि सभी भगवान हैं तो ज्ञान का सागर सभी हो गए, फिर किसको ज्ञान चाहिए भगवान से? तो ये सारे पॉइंट्स जो है बुद्धि में धारण करने हैं। यह इनका शरीर नहीं है, यह तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है, वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी हैं। तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो यह ज्ञान आत्मा में है ना। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ये परमात्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ करके दूसरे में गई। सतयुग में कैसे एक शरीर छोड़ करके दूसरे में जाती और कलयुग में कैसे एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती, दोनों में फर्क है। फिर भी पुनर्जन्म तो है ना। वहाँ पूरी आयु पूरा करके उसके बाद साक्षात्कार होता है। और यहाँ कलयुग में छोटे या बड़े किसी का भी अचानक मौत आ जाती है ना। तो इस तरह से शरीर छोड़ना ये आत्मा का काम है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतन वासी हैं। बाबा तो मूल वतन वासी हैं।
अब दोनों में डिफरेंस, जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उनको भी परमात्मा नहीं कहेंगे, किनको किनको परमात्मा नहीं कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे, ये दोनों बातें बाबा समझा रहे हैं। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, बाबा तो मूल वतनवासी है और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो, हम वानप्रस्थी हैं। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती। अब आत्मा कैसे जो है शरीर धारण करती है, उसके बाद 60 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थी होती है। लेकिन शिव बाबा वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ का अर्थ पहले बाबा ने समझाया कि वाणी से परे, तो शिव बाबा तो हमेशा निर्वाण धाम में रहने वाला है ना, उनको पुरुषार्थ तो नहीं करना है ना वानप्रस्थी बनने के लिए। हाँ, वानप्रस्थी कौन बनते? पहले बाबा ने भक्ति मार्ग की बात बता दी। भक्ति मार्ग में वानप्रस्थी कौन बनते? सिर्फ मेल। माताएं जो है वो वानप्रस्थी नहीं होती, ऐसा पहले चलन था। लेकिन बाबा ने संगम युग पे बताया कि माता हो या भाई हो, दोनों वानप्रस्थी हैं। बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी वानप्रस्थी हैं, है ना। संगम पर कोई उम्र तो है नहीं वानप्रस्थ में जाने की। सभी को अभी वाणी से परे जाना है। सभी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वाणी से परे जाने की। तो शिव बाबा में और संगम युगी ब्राह्मणों में और भक्ति मार्ग में कितना डिफरेंस है ना। तो सबको मिला करके भगवान तो नहीं कह सकते है ना। तो ये भी पॉइंट धारण करने की है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए अब मुझे याद करो तो मेरी धाम में आ जाएंगे। यह कोई मनुष्य कह ना सके। कोई भी मनुष्य किसी को ये आथत नहीं दे सकता कि मुझे याद करो तो मैं तुमको निर्वाण धाम में लेकर के चलूंगा। कोई भी मनुष्य कहेगा? नहीं कह सकता। ये शिव बाबा कहते, परमात्मा कहते हैं कि अब मुझे याद करो तो मैं तुमको निर्वाण धाम ले जाऊंगा। यह कोई मनुष्य कह ना सके। सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे का बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी क्यों करते? भगवान से मिलने के लिए करते हैं, परंतु कैसे और कब मिलेंगे यह किसको पता नहीं है।
बाप कहते हैं, कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह है, इनमें कोई जो सिक्की लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। सिक्की लदे हैं अर्थात जो बिल्कुल शुरू में 5,000 वर्ष पहले बच्चे जो जुदा हुए हैं वो आकर के मिलते हैं और पीछे पीछे फिर अन्य आत्माएं जो कम जन्म लेने वाली भी हैं वो भी आकर के मिलती है, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं सब एक साथ तो नहीं आएंगे ना, सभी 84 जन्म तो नहीं लेंगे ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बच्चे आकर के मिलते जाते हैं। तो इसमें कोई जो सिक्की लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त हैं, चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवे। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो न सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? यदि सभी भगवान है, हर भक्त जो है भगवान है, तो फिर वो भक्ति कर किसके लिए रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है? क्या चाहिए भक्त को? तो भक्त को क्या चाहिए होता है? भगवान से मिलना होता है, भक्ति का फल चाहिए होता है, भक्ति का फल ज्ञान मिलना होता है, तो इसलिए भक्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा कि पूछो कि अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना यह तो एक इंसल्ट है। पापा ने कहा कि सभी अपने को यदि भगवान कहने लगे तो ये भगवान का इंसल्ट है ना, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं। तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, यह कैसे हो सकता है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है ना। यह बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह न सके। बाप सबका एक होगा, ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते। जो भगवान को अच्छे रीति पहचाना होगा वो कैसे मानेगा कि सबके अंदर भगवान है या सभी भगवान है? हाँ, हम नहीं मानते। हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुगी मनुष्य अब कहने लगे हैं ना, जब तमो प्रधानता हो गई है तब सभी कहने लगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। इसके पहले क्या कहते थे? रजो प्रधान क्या कहते थे कि रचयिता और रचना को हम नहीं जानते, वो बेअंत है, ऐसा कहते थे। तो तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो नहीं सकता। पापा ने पॉइंट दिया है, बीज कभी बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं। झाड़ को क्यों बेअंत कहेंगे? क्योंकि उसकी गिनती नहीं हो सकती। पत्ते पत्ते की गिनती कर सकते हैं क्या?
मुश्किल है। तो इसलिए पापा ने कहा कि बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितने टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। यहाँ कोई बीज जो है वो जड़ बीज की बात नहीं है, बल्कि चैतन्य बीज परम पिता परमात्मा और उनसे जो है जन्मे हुए हम सब बच्चे। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा ने कहा परमात्मा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्रधारी भगवान कैसे होगा? स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब क्या? अपना दर्शन, माना अपने पूरी सृष्टि चक्र में हमारा क्या पार्ट है, इसका दर्शन करना। तो क्या भगवान को अपने पार्ट का पता नहीं है? भगवान को भी अपने पार्ट की नॉलेज है ना, कि भक्ति मार्ग में हमें ये करना है, ज्ञान मार्ग में संगम युग पर ये करना है, उसके बाद जो है सतयुग और त्रेता में हमें आराम से बैठना है। ये सारे पार्ट जो है बाबा को भी अपना रोल पता है ना, तो वो भी स्वदर्शन चक्रधारी हुआ और हम आत्माएं भी स्वदर्शन चक्रधारी। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। किस बात में आप समान बनाते हैं? इस नॉलेज में कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज परमात्मा के अंदर है। तो परमात्मा वो सारी बातें समझा करके बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। परम पिता परमात्मा से जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नर्क का जमाना है। तुम नर्क के जमाने में हो। अभी कलयुगी दुनिया है, संगम युग पर भी है, फिर भी दुनिया तो पुरानी है ना। तो इसलिए पापा ने कहा कि अभी तुम नर्क के जमाने में हो। अभी परम पिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह हर एक बातें नई है, धारण करने लायक है, परंतु धारणा सभी को होती नहीं। धारणा होने से बाबा को क्यों ऐसा लगता है कि बच्चों को ये बातें धारण नहीं होती? बाबा ने कहा कि ये बातें सब धारण करने लायक है, पर धारणा सबको एक समान होती नहीं। क्यों? अच्छा, चाल चलन सभी बदल जाएंगे। और पॉइंट्स इतनी सारी बाबा देते हैं, और ये ज्ञान के पॉइंट्स यदि सबको धारण हो जाए, अच्छी रीति धारणा हो, तो क्या हो? सब संपूर्ण बन जाए। अच्छा, सेवा की उछल आएगी यदि इतना पॉइंट्स अंदर धारण होगा तो। और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा को क्यों लगता है कि बच्चों के अंदर इतनी धारणा नहीं है? क्योंकि वो खुशी चेहरे से झलकती नहीं।
हाँ, धारणा होगी, ज्ञान के पॉइंट्स का नशा होगा तो वो खुशी झलकेगी ना। तो बाबा ने देखा कि धारणा सभी को नहीं होती, धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है, अर्थात ज्ञान के सारे पॉइंट्स बुद्धि में चर्निंग होती रहनी चाहिए। हाँ, यदि नहीं बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स घूमते हैं, इसका मतलब व्यर्थ की बातें घूमती रहती हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही रहेगा। मन अमन तो बन ना सके ना। तो क्या मन के अंदर चल रहा है, उस हिसाब से हमारा मुखड़ा होगा। तो मन के अंदर यदि ज्ञान के पॉइंट्स की चर्निंग होगी तो मुखड़ा कैसा होगा? मीठा, खिला हुआ, हाँ, खिला हुआ हर्षित चेहरा होगा। तो इसलिए बाबा चाहते कि बच्चे सभी जो है अपने विचार सागर मंथन में ही बिजी रहे और चीजों का मंथन ना करे। तो बाबा ने कहा खुशी का नशा रहता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हरेक को स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही है। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं, ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। ये भी डिफरेंस है। शंकर को अनेक भुजाएं नहीं दिखाते हैं, ब्रह्मा को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि स्थापना में जो है वो हैंड्स की आवश्यकता होती है ना। स्थापना करने में, कोई चीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए ब्रह्मा जो नई सृष्टि का निर्माण करते हैं उसमें बहुत हैंड्स की आवश्यकता होती। तो ब्रह्मा की भुजाएं अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां, स्त्री हो या पुरुष, सभी क्या है? ब्रह्मा की भुजाएं हैं। तो ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगे? ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते पाते ब्रह्मा की कितनी भुजाएं मैक्सिमम हो जाएंगी? 33 करोड़ भुजाएं हो जाएंगी। हाँ, कितनी भुजाएं मैक्सिमम ब्रह्मा की हो जाएंगी? 66 क्या करोड़? हाँ, तो बोलिए 66 करोड़ हो जाएंगी ना। एक एक बच्चे 2-2 भुजाएं के साथ आकर ब्रह्मा को सहयोग देंगे ना, शिव पापा को सहयोग देंगे ना, तो इतनी भुजाएं हो जाएंगे। प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें हैं। बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले होते नहीं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। यह सब पाप बैठ समझाते हैं, कहते हैं इसने दादा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, वह है भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे हो। ज्ञान मार्ग में आने वाले थोड़े से बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भक्ति करने वाले अनेक होते। जो शुरू से भक्ति करते हैं, शिव पापा की अव्यभिचारी भक्ति से जो शुरू करते, बाबा कहते वही यहाँ पे आते हैं। फिर देवी देवताओं के भी तो भक्त अनेक हो जाएंगे ना, ढेर सारे होंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भक्त तो इस समय बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ।
तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है, तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। बाबा ने कहा 63 जन्म से इतनी भक्ति की मेहनत की है बच्चों ने, तो उसके एवज में क्या मिलता है? 21 जन्मों का सुख मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहराना। नेक्स्ट पॉइंट बाबा देते कि किसी से भी पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, तो यदि सभी जो है वो भगवान है, तो भगवान को भी फिर गुरु करने की जरूरत है क्या? और यदि भगवान को गुरु करने की जरूरत है तो क्या पाने के लिए? गुरु तो करते हैं कुछ पाने के लिए ना, तो क्या भगवान को सदगति पाना है? हाँ, ये सारे सवाल आज बहुत ही माइंड ब्लोइंग थॉट्स बाबा दे रहे हैं। हाँ, कि इग्नाइट कर रहे हैं ना बाबा कि ये सारे पॉइंट्स बुद्धि में जो है रखो, लोगों से पूछो और पूछ करके फिर उनको उत्तर देके सेटिस्फाई करो। अर्थात सभी को परमात्मा का राइट परिचय देते रहो। तो तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहराना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भक्त भगवान से मिलने लिए गुरु करेंगे। हाँ, गुरु करने का तात्पर्य है कि भक्त जो है भगवान से मिलना चाहता, तो गुरु के माध्यम से रास्ता चाहता है। तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। बाबा चिट चैट भी करते हैं और कहते कि बहुत अच्छे से, रमणिकता से, चालाकी से, चतुराई से सबको सारी बातें समझानी है ना? सभी को एक ही पॉइंट्स पे नहीं समझा सकते, इसलिए भिन्न भिन्न ग्रुप के लोगों के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट समझाने की बाबा देते रहते हैं। तो बड़ा युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। रोज नई नई बातें समझाते हैं ना। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगुरी लगाओ, तीर मारो। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह करके मुझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। अब 3 जो है कंफ्यूजिंग टर्म्स हो गए, है ना? पहला कि आदिदेव, आदिदेव एक जो है टर्म है। अब आदिदेव को भी क्या कह देते? महावीर कह देते। फिर महावीर को क्या कह देते? हनुमान कह देते। तो टोटल कंफ्यूजन। भक्ति मार्ग में टोटल कंफ्यूजन है। क्यों जो है हनुमान कह देते हैं? क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। अब हनुमान महावीरता दिखाए तो उनको महावीर थोड़े ही कह देंगे, है ना? सब अलग अलग है ना, अलग अलग रोल है ना। कहाँ वह महावीर, फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है ना, और मनुष्य है। जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं? माता को इतनी भुजाएं हो। अब मान लो जगत अम्बा माता है और उनको इतनी सारी भुजाएं दिखाते हैं, तो फिर उनके बच्चे भी होंगे, बच्चे भी होंगे तो बच्चों को भी फिर उतनी भुजाएं दिखानी चाहिए। तो ऐसा तो दिखाते नहीं हैं। तो माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए ना। वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबर पार हैं। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती। यह तो स्कूल है, नंबर पार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और यह गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। फाइनल जब बनेंगे
तो उसको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुह्य बातें सुनाते हैं। जो सर्विसिएबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। सारी बातें बाबा ला करके फाइनली सर्विसिएबल बच्चों पे डालते, क्योंकि सर्विसिएबल बच्चों का दिमाग जो है चलता रहता है कि किस रीति से लोगों को समझाएं कि उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए, परमात्मा का परिचय मिल जाए। तो सर्विसिएबल बच्चे हमेशा चर्निंग करते रहते हैं। बाबा ने कहा जो सर्विसिएबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते हैं ब्रदरहुड है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? अब सबके अंदर यदि भगवान कह दिया तो इसका मतलब भगवान को तो परम पिता कहते हैं। तो सब पिता पिता है तो आपस में फिर भाई भाई क्यों कहते हो? आत्मा आत्मा भाई भाई क्यों कहते हो? मतलब कि सभी के अंदर परमात्मा नहीं है, फिर भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वह तो सब आत्माओं का बेहद का पाप है। कितनी सहज बातें हैं, बाबा कितनी सहज करके समझाते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला, तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अब बाबा जो है दुनिया कैसे ट्रांसफॉर्म होती है इसको समझा रहे हैं कि दुनिया में क्या समझ लेते हैं कि पूरी जलमयी हो गई, पूरा प्रलय हो गया, फिर सागर के पत्ते पर सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण आया। तो फिर उसको भी किसने रचा? उसको भी रचने वाला कौन? हाँ, तो बाबा कहते मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा? यह बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वास्तव में नई प्रजा कैसे रची जाती है, कैसे पुराने को नया बनाते हैं, कैसे पतित को पावन बनाते हैं, कैसे पतित दुनिया पावन बन जाती है। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम बाबा का है, शिव बाबा का काम है ना। तो यह बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहां स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं, उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती है, बाप कहते हैं प्रलय कभी होती नहीं। कितना सुंदर जो है डिफरेंस बाबा ने बताया। दुनिया में समझते हैं कि प्रलय होकर के पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा प्रलय कभी होती नहीं। तो यदि प्रलय होती नहीं तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? विनाश होता है। तो बाबा कहते विनाश भी कभी नहीं होता।
स्थापना होती है। अच्छा, हाँ, अलग अलग शब्द ढेर सारे हैं, लेकिन सही शब्द होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है या परिवर्तन कहना अच्छा रहेगा। पुरानी दुनिया परिवर्तित होकर नई बन जाती है, तो परिवर्तन होना एक दिन का खेल नहीं है। परिवर्तन होना ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि प्रलय कर दिया खत्म और फिर जो है नई दुनिया आ गई, ऐसा है नहीं। जरूर जो है इसमें हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना पड़े, है ना, और जैसे संस्कार रहेंगे वैसे दुनिया में जाएंगे। तो बाबा ने कहा प्रलय कभी होती नहीं, मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, तुम जानते हो। कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं, एक एक को भू भू करते हैं, सब विकारी पतित है, बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। कैसे दुनिया परिवर्तित होती उसका भी विधि बाबा समझा रहे हैं कि अचानक कुछ भी ऐसे नहीं होता, इसमें एक एक बच्चों के साथ मेहनत की जाती है ना, तब तो इतने हैंड्स तैयार होते हैं ना। हाँ, बाबा की इतनी भुजाएं कैसे तैयार होती हैं जो इस परिवर्तन के कार्य में जो है मदद करती है, पतित से पावन बन करके और औरों को बना करके। इस विधि से परिवर्तन होता है, तो हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, माँ पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है। परिवर्तन होता है और इसका ग्रेजुअली प्रोसेस एक प्रक्रिया है, तो इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना है, ध्यान करना है। कैसे हम आत्मा की संस्कारों को जागृत करते हैं और ये संस्कार आपके साथ मर्ज और इमर्ज कैसे होती है, स्मृति विस्मृति कैसे होती है, इस पूरे खेल को समझना है ना। खेल को समझना है, समझाना है, लोगों को परिवर्तन करना है ना। स्पीच देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, स्पीच देने वाले बहुत आए, पर एक स्पीच देने वाला या एक कोई प्रीचर टीचर जो भी कहो, वो कितनों को आप समान बनाता है। मुश्किल से एक दो ट्रू फॉलोअर्स एक दो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब जो है एक से बढ़कर एक निकलते हैं ना। क्यों निकलते हैं? क्योंकि इतनी मेहनत, बाबा ने कहा एक एक को भू भू कर जो है वो बाबा समझाते हैं। कोर्स कराया जाता है तो एक एक आत्मा के साथ कितनी मेहनत होती है ना। एक दो आत्मा को बिठा करके पूरा 7 दिन वही बातें पढ़ाना, बार बार पढ़ाना, बार बार समझाना, तो एक एक आत्मा के साथ बाबा कितनी मेहनत करता है ना। तो मेहनत करके और बच्चों को तैयार किया जाता है। और क्या धारण करनी है? बीज बेअंत। अच्छा, बीज बेअंत नहीं है, झाड़ बेअंत है। अच्छा, और युक्ति युक्त समझाना है सबको। अच्छा, पहली पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है।
इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। सदा खुशी में रहना है। दूसरे पॉइंट, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा पर, ब्रह्मा की मददगार भुजा पर खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने शुभ भावना के संकल्प से, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपनी शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों की शुभ भावना है। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल, इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में, शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं। जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं। और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी
अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है, उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। आज बाबा ने वरदान में बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट सर्विसेबल बच्चों की सफलता के लिए बताया। सर्विसेबल बच्चे सफलता कैसे प्राप्त करते हैं? अपनी शुभ भावना के द्वारा। शुभ भावना का अर्थ कि जितनी पॉजिटिविटी अपने अंदर होगी उतना दूसरी आत्मा में फेथ डेवलप होगा। जितनी अपने अंदर पॉजिटिविटी होगी उतने दूसरे आत्मा के अंदर जो है वो फेथ डेवलप कर सकेंगे, और फेथ डेवलप करके दूसरी आत्मा को भी परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। किसी को ये कह दो कि आपसे नहीं होगा और किसी को ये कहो कि आप ही कर सकते हो, दोनों में फर्क है ना। आप कर सकते हो, ये जो है पॉजिटिविटी के साथ अपनी शुभ भावना का बल उस आत्मा को ट्रांसफर कर देते हैं, और उमंग उत्साह में आके वो आत्मा नहीं भी करने लायक होना तो कर लेगी, कर लेगी। और जो करने लायक भी आत्मा हो उसको 10 बार कह दो तुमसे तो ये होगा नहीं, तो वो कभी नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकेगी, डिमोटिवेट हो जाएगी। तो हमारी शुभ भावना का बल यही कहता है कि कैसे जो है हम दूसरों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों को शुभ भावना से संपन्न बनना है ना। जितनी शुभ भावना से संपन्न आत्मा होगी उतनी जो है दूसरों को परिवर्तित करने का बल उसके अंदर होगा, है ना। जैसे कोई भी बड़े बड़े जो भी दीदियां हैं, दादियां हैं, उनके अंदर शुभ भावनाओं का इतना बल होता है कि उनकी जो है लेक्चर सुनो या उस हॉल में सपोज बैठो तो उस हॉल का वायुमंडल इतनी शुभ भावनाओं से संपन्न होता है कि वहां बैठते ही क्या लगता है कि ये तो कितना आसान है, ये करना कितना आसान है, लगता है ना। जो बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती हैं वो लगता है ये तो चुटकी का खेल है ना, बस इतना सा तो परिवर्तन करना है, ऐसा लगता है ना। तो ये उनकी शुभ भावना की संपन्नता है कि कितने दिल में शुभ भावना रखते हैं सबको परिवर्तित करने के लिए कि सभी जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाए। तो हर एक जो है सर्विसेबल बच्चे को, हर एक सर्विसेबल क्या, सभी बच्चों को सर्विसेबल बनना ही है ना। सभी बच्चों को सर्विसेबल बनना है तो बनने का आधार बाबा ने बताया, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, शुभ भावनाओं से भरे हुए रहो हमेशा। तो अपने अंदर भी उमंग उत्साह आएगा, औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ा सकेंगे। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। इसके तो सभी बच्चे अनुभवी हैं ना।
इस स्लोगन के हर एक बच्चे जो है अनुभवी हैं कि कोई भी धारणा जो पापा कहते हैं वो करना, धारणा दुनिया वालों के लिए कितनी टफ लगती है। हाँ, यहाँ की धारणाएं दुनिया वालों की नज़र में कितनी टफ है, लेकिन बच्चों के लिए चुटकी का काम है। क्यों? क्योंकि बाप दादा से अटूट प्यार है। हर एक बच्चा अपने जो है यथाशक्ति ही कह सकते हैं, पर सभी जो है धारणाओं में लगे हुए हैं ना, सभी जो है करने में लगे हुए हैं ना। ये क्या शो करता है? ये बाप दादा से अटूट प्यार शो करता है। तो बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत में था, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। अच्छा, ओम शांति।